प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। ऋषिकेशं तदा वाक्यं विदमाह महीपति सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेयच्च यावदेवता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवीक्षेऽहं योऽयति यत्र समागतं धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तब अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देव, अब आप रथ को जल्दी से आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दें। जब तक इन सब युद्ध के लिए आए हुए शूर सैनिकों को मैं अच्छी तरह से न देख लूं, तब तक रथ को खड़ा कर लेना। यहाँ सब आए हुए हैं, परंतु इस रणांगण में मुझे किसके साथ लड़ना है, इसका विचार करना जरूरी है। ये कौरव तो बड़े ही जड़ बुद्धि एवं बुरे स्वभाव के हैं, अतएव संभव है कि पराक्रम के बिना भी ये लोग यहाँ युद्ध की अभिलाषा लिए हुए पहुँच आए हों। कौरवों को युद्ध करने की इच्छा तो बहुत है, पर युद्ध के लिए इन लोगों में अपेक्षित धैर्य का सर्वथा अभाव है। महाराज धृतराष्ट्र को अर्जुन की यह बात बताकर संजय ने आगे कहा, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताः उवाच पार्थ पश्यैतानि समवेतानि कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातॄणां भ्रातॄन् पौत्रान् सखे सखा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। हे राजन, सुनिए। ज्यों ही अर्जुन ये बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ा दिया और ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। जिस जगह आप्त संबंधी पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि अन्य अनेक राजा भी थे, उसी जगह पर रथ रुकवाकर अर्जुन उत्कंठा पूर्वक उस सेना की ओर देखने लगा। तत्पश्चात उसने कहा, हे देव, जरा देखिए, ये सब तो मेरे ही कुल गोत्र के तथा गुरुजन हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान को क्षण मात्र के लिए कुछ विस्मय हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया, पता नहीं इस समय इसके मन में कौन सा भाव उमड़ पड़ा है, पर कुछ न कुछ भाव तो आया अवश्य है। अब वे मन ही मन भावी विचारों में डूब गए। इसी समय भगवान को तो सब बातें मालूम हो गई, पर उस समय वे मौन ही रहे। उधर अर्जुन को अपने समक्ष अपने ही सगे संबंधी, इष्ट मित्र, कुल के ही भाई बंधु, गुरुजन, पितामह, आचार्य और मामा आदि दिखाई पड़े। अर्जुन को उस समूह में परम प्रिय स्नेही ससुराल वाले दूसरे नाती पोते आदि भी दिखाई दिए। वहाँ केवल ऐसे ही लोग नहीं थे जिनका उसने उपकार किया था, अथवा अर्जुन ने जिनको समय समय पर अनेक विपत्तियों से उबारा था, वरन छोटे बड़े सभी सगे संबंधी वहाँ आए हुए थे। इस प्रकार दोनों दलों में उसे युद्ध के लिए उद्यत अपने ही कुल गोत्र के भाई बंधुओं को देखा। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इस प्रसंग में अर्जुन का मन खिन्न हो गया और उसके कारण उसके मन में गहन करुणा उत्पन्न हो गई, जिससे अर्जुन के शरीर में जो वीर वृत्ति थी वो निकल गई। जो स्त्रियां उच्च कुल में होती हैं, गुण और रूप से संपन्न होती हैं, उनको अपने सौंदर्य के कारण अन्य स्त्री का वर्चस्व सह नहीं होता। जिस प्रकार किसी नई नवेली के चक्कर में पड़कर
कामी व्यक्ति अपनी पत्नी को भूल जाता है और तब भ्रमिष्ठों की भांति बिना विचारे ही उसकी योग्यता न देखते हुए अनैतिक कार्य करने लगता है, अथवा जैसे तपस्या से अभीष्ट ऐश्वर्य मिल जाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब मनुष्य को वैराग्य के साधन का ध्यान नहीं रह जाता, ठीक वैसी ही दशा उस समय अर्जुन की भी हुई थी। कारण उसकी जो वीर वृत्ति थी वो निकल गई थी, क्योंकि उसने अपना अंतःकरण करुणा को अर्पित कर दिया था। जिस तरह कोई मंत्रविद मंत्रोच्चारण करने में भूल गया तो जैसे उसे बाधा होती है, उसी प्रकार वह धनुर्धारी अर्जुन महामोह से ग्रस्त हो गया। इसलिए अर्जुन का स्वाभाविक धैर्य चला गया तथा उसका हृदय पिघलने लगा। जैसे चंद्रकला के स्पर्श से सोमकांत मणि पिघलने लगती है, वैसे ही दया के स्पर्श से पार्थ भी द्रवित होकर खेद युक्त वाणी से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा,